Good morning all of you. How are you? Today I will teach you chapter number 4 class 7 ज्योग्राफी का एयर। आपने इससे पहले अर्थ वाला पढ़ा है, आपको अर्थ का बताया और चेंजिंग अर्थ। फिर नेक्स्ट चैप्टर है 4 वाला एयर का। एटमॉस्फेयर क्या होता है? वातावरण जो है वो एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल में, उसकी डेफिनेशन। एटमॉस्फेयर, अवर अर्थ इज सराउंडेड, हमारी पृथ्वी के जो चारों ओर, बाय द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी है, मानो ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक धूलनुमा ब्लैंकेट है, वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है सनरेज से। तो एटमॉस्फेयर सबको समझ में आ गया? नाउ लुक एट इन ए बुक, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल, प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। और जो हम सांस लेते हैं, वो ब्रीथ करते हैं, जो हम वो भी इस एटमॉस्फेयर में ही रहती है और हमको लिविंग रहने के लिए बहुत जरूरी है और सन से प्रोटेक्ट करती है। As from harmful effects sun rays, without this blanket protection, we would be blanket alive by the heat of the sun during day and get frozen during the night. दिन में तो अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होगा, मीन्स तो हम क्या होंगे? दोपहर के टाइम जल जाएंगे और रात में क्या हो जाएंगे? फ्रोजन हो जाएंगे, जल जाएंगे, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो। So it is this means the air that has made the temperature of the earth livable. इसीलिए कहा गया है कि जो एटमॉस्फेयर हमारे लिए जीवन का वरदान है। अब देखेंगे हम कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन देखेंगे कि इसमें कितनी गैस है। ये हमारी पृथ्वी है, उसमें कितने परसेंट क्या है ये बता रखा है एटमॉस्फेयर में। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, वो कितने परसेंट है? 78%। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, 78% पूछी जाएगी, नाइट्रोजन गैस कितनी है? 78%। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 21%, जो हम ब्रीथ करते हैं। फिर 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और जो हम छोड़ते हैं वो पेड़ों से वापस से फ्रेश होती है, और ये जो सिर्फ 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर है आर्गन गैस है 0.93%। फिर ऑल जो डिफरेंट गैसें हैं वो 0.04% है। आपको सब अंडरस्टैंड हो गया? इन सब की परसेंटेज को याद रखना है और आपको ये अपनी कॉपी में भी बनाना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, तो हम पौधे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। ऑक्सीजन गैस हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन हम गैस भरते हैं, और भी गैसें कई अलग अलग कामों में काम ली जाती है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर हमारी पृथ्वी है और उस पृथ्वी पे कौन कौन सी परत है, एक के बाद एक आपने ओनियन देखा ना, ओनियन के बाद एक परत होती है। ऐसे ही फर्स्ट है स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली है, ट्रोपोस्फेयर, फिर
13 और ये 15 किलोमीटर है। यहाँ पे हम आइडियल फोर्स लाइन एरोप्लेन, एरोप्लेन कौन से लेयर में, ये एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे एरोप्लेन उड़ता है। और ओजोन गैस भी कहाँ पाई जाती है, इस पे। इस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, और ये हमें ओजोन गैस जो है हमें प्रोटेक्ट करता है सन रेज से। मेसोस्फेयर, this is the third layer of the atmosphere. It is light above the stratosphere. It is 80 किलोमीटर। सबसे पहला 30, फिर 50, फिर 80 किलोमीटर लेयर। मेसोस्फेयर्स burn up their layer earning from the space. इसमें हम सांस लेते हैं, वही 13 किलोमीटर है। इसमें एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, वही 50 किलोमीटर है। फिर ये मेसोस्फेयर जो मेजॉरिटी